वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 13वां जज लगाकर खिलाफ कानून काम किया गया। जिस अदालत के जजों की हद ही 12 है, वहां 13 जज कैसे लगा दिए गए? सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद का कहना है, जज को जिस अदालत से इस्लामाबाद लाया गया वहां 35 जजों की कमी है। जजों की ट्रांसफ़र की ऐसी क्या इमरजेंसी थी? इसमें हुकूमत की बदनीयती नज़र आती है। एक जज अगर बाद में आकर अदालत ज्वाइन करे तो उसको सीनियरिटी कैसे दी जा सकती है? हाई कोर्ट के अंदर कुल जजेस की तादाद 12 है। आज की तारीख में 13 हो गए। आइन के अंदर जिस कोर्ट की मखसूस तादाद ही 12 है, आपने 13 कैसे कर दिए? तो जज ऊपर जा रहे, मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट अभी गए तो नहीं। जुडिशल कमीशन का इजलास होगा, वो सीट वेकेट होगी तो फिर आएगा ना। आपने 13वां लगा दिया है, आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है। जहां से जजेस साहबान लगा रहे हैं आप ला के यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहां पे जजेस की को मेरे ख्याल में 35 के लगभग कमी है। वहां से आप एक जज उठा के लेना और वहां पे 2 लाख केसेस पेंडिंग है। यहाँ पे 16,700 केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। यहाँ पे आपको इमरजेंसी क्या थी? ये है बदनीयती, इसलिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर फारूक साहब के जाने के बाद मोहसिन अख्तर कियानी ये उन जजेस में से जिन्होंने खत लिखा था। ये वो जज हैं जो हुकूमत को काबिल कबूल नहीं है। हम आज़ाद अदलिया के हामी हैं, आइन की बालादस्ती चाहते हैं। आर्टिकल 200 सदर को जज को दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफ़र करने का इख्तियार देता है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा, सदर ममलिकत चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुशावरत के बाद जजों का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जज के हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होने पर सीनियरिटी पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। आइन के आर्टिकल 200 इस बात की सदर पाकिस्तान को ये अख्तियार देता है, एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में किसी भी जज को उसकी रजामंदी हासिल करने के बाद ट्रांसफर कर सकते हैं। पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उनके साथ मुशावरत कंसल्टेशन करेंगे। रेलिवेंट कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे भी उनकी मुशावरत करने के बाद एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके साथ जो जज ट्रांसफर होकर वहाँ पर आएगा, उसकी जो सीनियरिटी वहाँ पर थी वो सीनियरिटी साथ कैरी करेगा। उस सीनियरिटी को तब्दील नहीं किया जा सकता, वो अल्टर नहीं होगी। सीनियरिटी का यही असूल है फ्रॉम द डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट और रन करेगी। क्या आला अदलिया के तमाम जजों ने आइन की पासदारी तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठा रखा है? अगर हाँ, तो क्या आर्टिकल 200 आइन का हिस्सा नहीं? सेनेटर इरफान सिद्दीकी का एक्स पर बयान लिखा, सदर किसी भी जज का तबादला एक से दूसरी हाई कोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए मुताल्लिका जज की मर्जी ज़रूरी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दोनों मुताल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से मुशावरत भी ज़रूरी है। इरफान सिद्दीकी ने सवाल उठाया कि इस वाज़े आइनी शक को तरजीह दें या किसी ख़त को। इस्लामाबाद बार काउंसिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों की हालिया तैनातियां मुस्तरद कर दी हैं। इस्लामाबाद बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन अली मवासी ने कहा, कल वकला कन्वेंशन में आइंदा का लाएमल तय किया जाएगा। वकला कल अदालती कार्रवाई का बायकॉट करेंगे। वकला बरादरी इन ट्रांसफ़र की मजम्मत करती है और इन्हें रद्द करती है। हमने ये फैसला किया कि कल 3 फरवरी 11 बजे हम इस्लामाबाद बार काउंसिल के ज़ेर तमाम डिस्ट्रिक्ट बार और हाई कोर्ट बार की कोलैबोरेशन के साथ एक मुल्क गिर अजीम शान कन्वेंशन का इनेकाद करने जा रहे हैं, जिसमें हम आइंदा का लाएमल का भी हम ऐलान करेंगे। कल इस्लामाबाद में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी, हाई कोर्ट्स में भी और स्पेशल ट्रिब्यूनल्स में भी मुकम्मल हड़ताल का हम ऐलान करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा हफ्ते के लिए ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया। 3 नए जज, जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ कल से केसेस की समाअत के लिए दस्तयाब होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आइंदा हफ्ते समाअत के लिए तमाम 13 जज दस्तयाब होंगे। कल से 7 फरवरी तक 6 डिवीज़न और 13 सिंगल बेंचेस होंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर स्पेशल डिवीज़न बेंच और लार्जर बेंच भी दस्तयाब होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं से मुलाकात में कहा है कि अवामी फलाह बहबूद के लिए वफाक और सूबे मिलकर काम कर रहे हैं। लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म ने पीपी के रहनुमाओं खुर्शीद शाह, शाज़िया मरी और ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह से हम मुलाकात की। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के घर पर होने वाली मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बेहतर होते मुआशी अशारिया खुश आइंद है। सरमायाकारों और इक़्तिसादी इदारों का पाकिस्तान पर बढ़ता एतमाद खुश आइंद है।
हुकूमत में आकर 26वीं आईनी तरमीम ख़त्म कर देंगे। रहनुमा PTI असद कैसर का स्वाबी में तकरीब से खिताब। कहा, आवाम ने बानी PTI को मुंतखब किया, लेकिन हमारे मैंडेट पर डाका मारकर शहबाज शरीफ को बिठा दिया गया। पीका एक्ट को तस्लीम नहीं करते, 8 फरवरी को इसके खिलाफ भी आवाज़ बुलंद करेंगे। पाकिस्तान की आवाम की मैंडेट की तौहीन की गई, इन्होंने जो शहबाज को बिठा दिया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद इन्होंने अमलन अदालती निजाम को खत्म कर दिया है, महकूम कर दिया है। आजादी के लिए लड़ेंगे। जब भी हमारी हुकूमत आएगी तो हम 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा करेंगे। जो भी का एक्ट उन्होंने पास किया है, 8 फरवरी को इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और इस पीका एक्ट को खत्म। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि PTI के सियासी मकासद पाकिस्तान के खिलाफ का बाजार गर्म करते हैं, शहादा की बेहुरमती करते हैं। पिंकी, गोगी और कप्तान लूट कर खा गए पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मईशत मजबूत कर रहे हैं। मरियम नवाज पंजाब की खिदमत कर रही हैं। झूठ का बाजार सरगर्म करते हैं, इनका मुकाबला करें। पिंकी, गोगी और कप्तान लूट के खा गए पाकिस्तान को फुर्सत नहीं थी, वो तो अपनी जेबें भर रहे थे। अवामी पैसे का जाती इस्तेमाल में जिस तरह बेदरीग तरीके से ये लाए हैं, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। ये वो लोग हैं शोहदा की बेहुरमती करते हैं, इनके सियासी मकासद पाकिस्तान के खिलाफ हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, किसी हुकूमत के पास शहरियों पर शिकंजा कसने के लामहदूद इख्तियारात नहीं होने चाहिए। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर साद रफीक ने लिखा, फेक न्यूज़ बड़ा मसला बन गया है। पीका कानून पर नुमाइंदा मीडिया तंजीमों से मुशावरत की जाए। कानून के तहत बनाए ट्राइब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ अपील का हक हाई कोर्ट्स को दिया जाए। बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीका कानून में स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से ज़रूरी तरामीम लाई जाएँ। क़वानीन की छड़ी हमेशा वक्त बदलने के साथ उसे बनाने वालों के खिलाफ इस्तेमाल होती है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। ज़िला कुरम में अमन मिशन पाड़ा चनार के इलाके बालिश खेल और खारखली में मजीद 4 बंकर्स मिस्मार कर दिए गए हैं। ज़िला इंतजामिया ने बताया कि बालिश खेल और खारखली में अब तक 22 बंकर्स मिस्मार किए जा चुके। अब मुआहदे के मुताबिक मजीद बंकर्स गिराने का काम जारी है। उधर कुरम पुलिस ने असिस्टेंट कमिश्नर पर फायरिंग में मुलव्वस 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। 31 जनवरी को फायरिंग से एसी अपर कुरम सैयद मनान जख्मी हुए थे। दोनों मुलजमान इकरार और मीसम अली से तहकीकात की जा रही हैं। शाम के अबूरी सदर अहमद अशराह के सऊदी अरब के वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। रियाद में होने वाली मुलाकात में शाम पर आयद पाबंदियों के खात्मे पर तबादला ख्याल किया गया। वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, शामी अवाम हमारे भाई हैं, हर मुमकिन मदद करेंगे, चाहते हैं मशरिक़ वस्ता अमन का गहवारा बने। अहमद अशरा अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब पहुँचे हैं। इसराइली फोर्सेस ने मगरबी किनारे में हमले तेज़ कर दिए हैं। जनीन कैंप में ताज़ा हमलों में मुतअद्दिद इमारतें तबाह हो चुकी हैं। बड़ी तादाद में शहादतों का खदशा है। सिहानी फौज ने गजा जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। नसीरात कैंप के करीब गाड़ी को फ़िज़ाई हमले का निशाना भी बनाया। 4 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। काबिज़ फ़ौज ने 24 घंटों में मज़ीद 11 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। दर्जनों ज़ख्मी हैं। फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 47,498 हो गई। 1,11,600 के करीब जख्मी हैं। चैलेंज के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मैच की कोई खास प्लानिंग नहीं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरे पर बयान। कहा, हमारे लिए ये सिर्फ एक मैच है, हमें सिर्फ अच्छे खेल का मुजाहिरा करना है। We will try and do required for any cricket team to do on that particular day. It's just a game for us. No special mentioning about from our side at least about that particular game. We just want to show up well. साकिनाने शहर कायद आलमी मुशायरा 8 फरवरी को एक्सपो सेंटर कराची में होगा। दुनिया भर के मारूफ शुअरा कराम खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। साकिनाने शहर कायद आलमी मुशायरा कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कराची वालों के लिए आलमी मुशायरे में दावत आम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब खुसूसी शिरकत भी करेंगे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ANF का एक्शन। लाहौर एयरपोर्ट पर बैग का टैग तब्दील करके बेगुनाह खानदान को फंसाने वाले ड्रग गैंग के 9 मुलजिम गिरफ्तार।
ड्रग गैंग के कारिंदों ने एयरपोर्ट अमले से मिलकर उम्रा अदायगी के लिए जाने वाली फैमिली के बैग का टैग तब्दील कर दिया था। मुतासिरा फैमिली का कहना है कैद के दौरान अंधेरे में रखा गया, बेड़ियां भी डाल दी गई थीं। उम्र कैद का सुनकर उम्मीद नहीं थी कि रिहा हो सकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मनशियात माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। सऊदी अरब से रिहा होकर आने वाले ख़ानदान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ANF को हिदायत दे दी है, किसी को नहीं बख्शेंगे। अवाम मुफ्त उम्रा कराने वालों से होशियार रहें। एयरपोर्ट के ऊपर एक पूरा गैंग था जिसने बैग का टैग चेंज कर लिया और जो ड्रग्स से भरा हुआ बैग था वो इनके नाम का टैग कर दिया। 2 kg आइस थी उसमें। सऊदी अथॉरिटीज़ को कन्विंस करना एक बहुत मुश्किल काम था, बिकॉज ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा केस था। सऊदी हुकूमत का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज उनके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। अब गैंग बन गए जो लोगों को मुफ्त में उम्रा कराते हैं, खुदारा वो देख के कि हमारा एक साथ बैग ले जाए। मैसिव स्केल में क्रैकडाउन हो रहा है, चाहे कोई भी नाम हो बचेगा नहीं। हमने बड़ा सबक सीखा। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे कैमरा मौजूद नहीं होगा, जहाँ पे मॉनिटर नहीं हो रहा होगा। ANF खुद मॉनिटर कर रही है ताकि कहीं पे कोई अगर इस तरह की चीज़, पहली बात है मुमकिन नहीं रहेगी, अगर होगी तो उसका हमने पूरा बंदोबस्त। पाकिस्तान में आबगाहों को शदीद खतरात लाहक हैं। पानी के वसाइल तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। दरियाए सिंध भी इसकी जद में आ गया है। कोटरी डाउन स्ट्रीम से सजावल की तरफ पानी ना छोड़ने के बायस इंडस डेल्टा तबाह हो रहा है। समंदर जरखेज ज़मीनों को निगल रहा है। पाकिस्तान की जमीनों को जिंदगी देने वाले सबसे बड़े दरिया की बका को खतरा पैदा हो गया। जहां पहले मौजों का शोर, आबी परिंदों की आवाजें गूंजती थी, अब वहां खामोशी का राज रहता है। सिंधु दरिया सुकड़ रहा है। कोटरी से शुरू होने वाली डाउनस्ट्रीम कई बरसों से पानी से महरूम है। इंडस डेल्टा पानी न मिलने की वजह से तबाही का शिकार है। सैलाब आने पर ही डेल्टा को पानी मुयस्सर आता है। तो हमारा रोजगार का जरिया है वही दरियाए सिंध है, लेकिन इस वक्त दरिया सिंध में पानी नहीं है और उसके साथ साथ समुद्र का जो कड़वा पानी है वो दरिया सिंध में दाखिल होने से जो आबी जीवत के साथ साथ जो मछली है और जो ज़रई जमीन है वो भी समंदर बोस कर। हमने अपने मछली पकड़ने के सामान वगैरह था वो घर में रखा हुआ है। डेल्टा से पानी आगे ना बढ़ने की वजह से समंदर ने जरखेज जमीनों पर अजारादारी शुरू कर दी है। एक के बाद एक काबिले काश जमीन को निगलता जा रहा है। माहिरीन का कहना है दरियाए सिंध की कोटरी डाउनस्ट्रीम में पानी न छोड़ा गया तो जल्द इंडस डेल्टा रेगिस्तान का मंजर पेश करेगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।